हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, ये भी केस स्टडी वाला क्वेश्चन है। होल्ड अ कनकेव मिरर इन योर हैंड एंड डायरेक्ट इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सन। एक कनकेव मिरर हैंड में लीजिए, उसके सन की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखिए। डायरेक्ट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन टू द वाइट कार्डबोर्ड हेल्ड क्लोज टू द मिरर। ठीक है, समझ में आता है। मूव द कार्डबोर्ड बैक एंड फोर्थ ग्रेजुअली अंटिल यू फाइंड अ ब्राइट स्पॉट ऑफ लाइट ऑन द बोर्ड। कुछ नहीं, कह रहा है कि सनलाइट को रिफ्लेक्ट करना है एक कार्डबोर्ड के ऊपर और मिरर को या फिर कार्डबोर्ड को मूव करना है सच दैट जब तक हमें एक शार्प ब्राइट स्पॉट ना मिल जाए। ओके, दिस स्पॉट इज द इमेज ऑफ द सन ऑन द शीट ऑफ द पेपर। ये जो स्पॉट है दैट इज द इमेज ऑफ द सन ऑन द शीट ऑफ द पेपर विच इज ऑल्सो टर्म्ड एज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। कुछ इस तरीके की बात कह रहा है आपसे। प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन सब जानते ही हैं यार, है ना। ये आपके पास एक कनकेव मिरर है और इस पे अगर पैरेलल रेज ऑफ लाइट आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, तो वो रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस को एक जगह कट करेंगी, है ना। ये और ये वाला आपका क्या होगा भाई, प्रिंसिपल फोकस। हो क्या रहा है ना, सन इतना बड़ा है और इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है और उसकी पूरी की पूरी इमेज आपने एक सिंगल पॉइंट पे ले ली है। एंड दैट इमेज इज, जहां पे भी वो इमेज बनेगी दैट पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस, है ना। तो क्वेश्चन इज लिस्ट टू एप्लीकेशंस ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर की दो एप्लीकेशन बतानी है। अभी एक क्वेश्चन थोड़ी देर पहले करा था हमने। कनकेव मिरर की एप्लीकेशन में ना सबसे बढ़िया एप्लीकेशन उसकी ये वाली रहती है, जब एक तो डेंटिस्ट वाला केस है कि डेंटिस्ट जो है वो कौन सा मिरर यूज़ करता है। तो डेंटिस्ट ये वाला मिरर यूज़ करता है कनकेव मिरर, जिसमें हमें पता है कनकेव मिरर में क्या होता है, अगर फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो जो इमेज बनती है वो इस साइड में बनती है और एनलार्ज्ड बनती है। एक बार बना के देखते हैं इसका रे डायग्राम, क्योंकि आगे हमसे क्वेश्चन में बोल भी रहा है ये, है ना, कि ड्रॉ द रे डायग्राम। देखते हैं इसका रे डायग्राम बनाते हैं। अभी बनाया था मैंने, फिर से बना लेते हैं। यहाँ से एक पैरेलल रे हमने ली और वो पैरेलल रे कहाँ से पास कर रही है, फोकस से पास कर रही है। ठीक है, फिर हमने एक और रे ले लेते हैं, इंसिडेंट्स। इस रे को लेते हैं हम, फोकस से पास कराएंगे। इंसिडेंट रे है जो कि कहाँ से पास कर रही है, फोकस से। तो ये इस तरीके से जा रही होगी, मिरर को थोड़ा बड़ा कर लिया, ठीक है, और ये वर्चुअली फोकस से पास कर रही है। तो फिर ये टकरा के कैसे निकल जानी चाहिए, पैरेलल। कोई भी रे अगर फोकस से पास करती है तो वो टकरा के पैरेलल निकल जानी चाहिए। अब ये दो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो दे आर नेवर गोइंग टू मीट इन रियल। सो वेयर विल दे मीट, दे विल मीट बिहाइंड द मिरर व्हेन प्रोजेक्टेड। तो दोनों को मैंने प्रोजेक्ट किया और ये दोनों कहाँ मीट कर रही हैं भाई, बिहाइंड द मिरर। तो यहाँ पे आपकी क्या बन रही है, फाइनल इमेज इस पॉइंट पे बन रही है। क्लियरली आपको दिखना चाहिए दैट द फाइनल इमेज इज मैग्निफाइड। तो क्वेश्चन ये था, इफ क्वेश्चन इज लिस्ट टू एप्लीकेशंस ऑफ कनकेव मिरर। तो एक एप्लीकेशन आप लिख सकते हैं डेंटिस्ट, कि एक डेंटिस्ट जो है यूजेस अ कनकेव मिरर सच दैट he keeps the object, which is your teeth and gums, between the focus and the pole. And if he keeps the object between the focus and the pole, then the image will be enlarged, है ना। और उसको किसकी इमेज की ज़रूरत चाहिए होती है, उसको चाहिए होता है enlarged इमेज। आपके दांतों को उसको एक enlarged इमेज चाहिए होती है। सो ही यूजेज अ कनकेव लेंस, और उसको बहुत नज़दीक रखता है, बहुत पास रखता है आपके मुंह के, सच दैट जो इमेज है वो कैसी बन के आए, enlarged बन के आए, और वर्चुअल एंड इरेक्ट भी बन के आए, है ना। ओके, सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, सेकेंड एप्लीकेशन आप ये कह सकते हैं शेविंग के लिए। एक तो डेंटिस्ट बोल दिया और सेकेंड हमने कौन सा बोल दिया भाई, शेविंग के लिए। ठीक है, शेविंग के लिए आप जो मिरर यूज़ करते हैं वो कौन सा मिरर होता है, शेविंग के लिए हम लोग मिरर यूज़ करते हैं वो भी कनकेव मिरर होता है, और उसको भी हम बहुत पास रखते हैं सच दैट जो इमेज है, बिल्कुल सेम रे डायग्राम होगा, सच दैट जो इमेज है वो कैसी बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। अच्छा, एक और यूज़ कर सकते हो आप, है ना। जैसे आपने देखा गाड़ी की जो हेडलाइट होती है, गाड़ी की हेडलाइट बनाते हैं, ठीक है, गाड़ी की हेडलाइट, ये आपका एक कनकेव मिरर है। और मान लो कि यहाँ पे एक बल्ब जल रहा है और वो बल्ब को हमने कहाँ रख दिया है, फोकस पे रख दिया। ये बल्ब से लाइट तो निकल के हर डायरेक्शन में जा रही होगी, तो पीछे भी जा रही होगी। बल्ब से लाइट निकल के हर डायरेक्शन में जा रही है, और फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो सारी की सारी लाइट फिर किधर चली जाएगी, सामने की तरफ चली जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। और ये आपका जो गाड़ी की जो हेडलाइट होती है उसमें जो बल्ब होता है उसके ठीक पीछे एक कर्व्ड मिरर रखा होता है जो कि कनकेव नेचर का है ना। और हम लोग लाइट को फोकस पे रख सकते हैं सच दैट आफ्टर रिफ्लेक्शन वो लाइट कैसी चली जाएगी, पैरेलल चली जाएगी, और ये लाइट अगर आगे जाएगी तो आपको रोड पे रास्ता वगैरह दिखाई देगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये एप्लीकेशंस तो काफ़ी सारी हैं, डेंटिस्ट, शेविंग एंड इन द हेडलाइट ऑफ अ व्हीकल।
or a lamp. Okay. Next question है, if the distance between the mirror and the principal focus is 15 centimeter, एक mirror और principal focus के बीच में 15 centimeter distance है, find the radius of curvature of the mirror. अरे तो समझ में आता है, radius of curvature of the image क्या होता है भाई, of the mirror, radius of curvature is 2 times the focal length, है ना. फोकल लेंथ हमको दे रखी है 15 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा भाई, 30 सेंटीमीटर. ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं. ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द टाइप ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ. अरे ये तो हमने अभी बनाया, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, पोल और फोकस के बीच में, तो इसके लिए एक रे डायग्राम बनाइए. ठीक है, तो आप रे डायग्राम बनाने में क्या ख्याल रखेंगे, एक रे आपको पैरेलल निकालनी है, पैरेलल आपने भेजी इंसिडेंस, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगी. एक रे आपने फोकस से ही पास करा के भेजी, सच दैट आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैसी जाएगी, पैरेलल जाएगी. ये दोनों रेज तो मीट करने नहीं वाली इन रियलिटी, है ना, कभी नहीं करने वाली, तो इनको पीछे की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपकी इमेज फॉर्मेशन होगी, जो कि कैसी होगी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर साइज इज प्लेस्ड एट 100 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर. ओके, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो मैं ये रब कर दे रहा हूं. An object 10 centimeter in size is placed 100 centimeter in front of a concave mirror. concave mirror से 100 सेंटीमीटर आगे, है ना, ये हम मान लेते हैं 100 सेंटीमीटर. एक कनकेव मिरर से 100 सेंटीमीटर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट का साइज 10 सेंटीमीटर है. ठीक है. इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम पॉइंट वेयर द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड. अरे ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और इमेज भी कहां पे फॉर्म हो जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और इमेज कैसी होती है, सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट रखा था 100 सेंटीमीटर पे, इसने हमें हिंट दिया कि जो इमेज है वो भी वहीं बन रही है जहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. तो ऐसा तो सिर्फ एक केस में होता है जब ऑब्जेक्ट कनकेव मिरर के सामने कहां रखा हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे. ठीक है, यानी ये पॉइंट जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना. कह रहा है फाइंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर. तो बहुत आसान है यार, सेंटर ऑफ कर्वेचर में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका हाफ क्या होता है, हमारा फोकल लेंथ. देयरफॉर फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 50 सेंटीमीटर. पर प्लस में होगी कि माइनस में होगी, माइनस में होगी. क्यों, क्योंकि ये कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है. कनकेव मिरर की फोकल लेंथ किस में होती है, हमेशा नेगेटिव होती है, बाय साइन कन्वेंशन. ओके. नेक्स्ट, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड विद साइन एज पर कार्टेशियन साइन कन्वेंशन. भाई मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन इज माइनस वी डिवाइडेड बाई यू. ऑब्वियसली जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही किसका साइज होता है, इमेज का साइज होता है. इसका मतलब मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों बराबर है. तो मैग्नीट्यूड क्या है, 1, पर मैग्निफिकेशन एक्चुअली होगा कितना, -1. ये विद साइन कन्वेंशन है. माइनस में क्यों होगा भाई, आप v को भी पुट करेंगे तो -100 और v को भी पुट करेंगे तो -100, और एक माइनस ये बचा रह जाएगा. तो ओवरऑल आपका मैग्निफिकेशन कैसा निकल के आएगा, नेगेटिव. व्हाट डज नेगेटिव मैग्निफिकेशन मीन, नेगेटिव मैग्निफिकेशन मीन्स दैट द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड. तो 3 प्रॉपर्टीज हमको पता चली. व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज एंड इज ऑल्सो फॉर्म्ड ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर.